जब मांस मछली खाने का इजाजत ही नहीं है हमारे सनातन धर्म के पुराणों में, तो मांस मछली कब से छोड़ना चाहिए, कब खाना चाहिए, ये आप लोगों ने कैसे अंदाजा लगा लिया। लेकिन फिर भी हम पुराणों का श्रवण बराबर करते रहते हैं, तो एक पुराण में हमको एक कथा मिला है, इसीलिए हमने इसमें आपको बता के आप लोगों के साथ शेयर करने की कोशिश कर रहा हूँ। श्री गणेशाय नमः, श्री गणेशाय नमः, श्री गणेशाय नमः। श्री गुरु बम बाबा के चरणों में साष्टांग नमः। जय हो गुरु बम बाबा। सर्व मंगल मांगल्य शिवे सर्वार्थ साधिके शरण्य त्र्यंबकम गौरी नारायणी नमस्ते। जय हो बाबा भोलेनाथ, जय हो माई पार्वती। हरि शरणम, हरि शरणम। हाँ तो भाइयों, आज फिर से एक जानकारी लेकर आए हो। आज की जानकारी बहुत ही महत्वपूर्ण है। आज की जानकारी जो हम इसमें बताने वाला हूँ, इसके बारे में बहुत से लोगों के दिमाग में भ्रम बैठा होता है। वो भ्रम क्या है ये भी हम इसमें बताऊंगा। आज की जानकारी है मांस नहीं खाना चाहिए, इसके बारे में। मतलब मांस कब से नहीं खाना चाहिए। मतलब बहुत सारे लोग कहते हैं ना कि जब मन मानेगा, मतलब जब मन से उतर जाएगा चित्त से, तब छोड़ेंगे मांस मछली। तो हमारे पुराणों में क्या बताया है इसके बारे में। हमारे पुराणों में, किसी पुराणों में कहीं पर इसका जिक्र है कि जब चित्त से उतर जाए तब मांस मछली छोड़ना चाहिए। हम यही चर्चा इसमें आज करने वाले हैं। तो इसके बारे में यदि आप जानकारी हासिल करना चाहते हो, जानना चाहते हो, तो हमारे साथ इस वीडियो में, वीडियो के अंत तक बने रहिएगा। तो देखिए मित्रों, सबसे पहली बात हम आपको बता दूं, हमारे सनातन धर्म के किसी भी पुराण में, किसी भी उपनिषद में, किसी भी वेद में मांस मछली खाने का जिक्र ही नहीं है। मनुष्य के लिए वर्जित है मांस मछली खाना। मनुष्य का जो भोजन है मांस मछली है ही नहीं है, वो किसी दूसरे जीव का भोजन है। तो जब हमारे किसी भी पुराण में मनुष्य को मांस मछली खाने का इजाजत ही नहीं दिया गया है, तो आप लोग ये कैसे अंदाजा लगा लिए कि मांस मछली कब से छोड़ना चाहिए, कब खाना चाहिए, कब नहीं खाना चाहिए। जब मांस मछली खाने का इजाजत ही नहीं है हमारे सनातन धर्म के पुराणों में, तो मांस मछली कब से छोड़ना चाहिए, कब खाना चाहिए, ये आप लोगों ने कैसे अंदाजा लगा लिया। लेकिन फिर भी हम पुराणों का श्रवण बराबर करते रहते हैं, तो एक पुराण में हमको एक कथा मिला है, इसीलिए हमने इसमें आपको बता के आप लोगों के साथ शेयर करने की कोशिश कर रहा हूँ। देखिए दोस्तों, मांस मछली खाने का जहां तक सवाल है कि मांस मनुष्य के लिए नहीं बनाया है। मांस मछली का जो भोजन है वो मानव के लिए नहीं बनाया है, वो किसी दूसरे जीव का भोजन है। मनुष्य को तो खाना ही नहीं चाहिए। यदि मनुष्य खा रहा है तो कब से छोड़ना चाहिए। क्या हमारे चित्त से जब उतरेगा तब से छोड़ना चाहिए, या जब चेतना जागेगा कि आज से हमको नहीं खाना चाहिए। ये ऐसा नहीं है कि मनुष्य नहीं जानते हैं कि मांस नहीं खाना चाहिए। जितने भी मनुष्य धरती पर है, बच्चा से बच्चा सब जानते हैं कि मांस नहीं खाना चाहिए। मांस हमारा भोजन नहीं है, मांस किसी दूसरे जीव का भोजन है। सब जानते हैं, फिर भी जानबूझ के कलयुग के प्रभाव के कारण उसका भक्षण भी करते हैं, और इसी दोष के कारण जीवन भर दुख और कष्टों का सदा भोगते रहते हैं। तो ऐसा नहीं है कि किसी पुराण में बताया गया है कि यदि तुम मांस खा रहे हो तो जब तुम्हारे चित्त से उतरेगा, मन नहीं मानेगा, तभी उसको नहीं खाना, छोड़ देना। ऐसा किसी पुराण में नहीं लिखा है। हमारे सनातन धर्म के किसी पुराण में हमने सुना है, पुराणों का श्रवण हम बराबर करते रहते हैं। 11-12 पुराण हमने सुना है, और बाकी के पुराण भी सुनने में लगे हुए हैं। पुराणों का ऑडियो हमारे पास है। तो कौन सी कथा कौन सी पुराण में सुनता हूँ ये स्पष्ट हमको याद नहीं रहता है। जो पुराण जिस समय श्रवण करता रहता हूँ, उसी पुराण के बारे में उस समय हमको जानकारी रहता है। अभी हम हरिवंश पुराण का श्रवण कर रहे हैं। ये कथा जो हम अभी आपको बता रहा हूँ, ये कौन सी पुराण में सुना है ये हमको याद नहीं है, लेकिन सुना है गीता प्रेस गोरखपुर के किसी पुराण में। हमारे सनातन धर्म के पुराणों में स्पष्ट बताया हुआ है कि ये जरूरी नहीं है जब तुम्हारे चित्त से उतर जाएगा, जब तुम्हारा चित्त या मन मांस मछली खाने का इजाजत नहीं देगा तभी तुम उसको छोड़ना। जो मनुष्य कहते हैं कि हमारा चित्त नहीं मानेगा खाने के लिए, तब से हम इसको छोड़ेंगे, ये उसका ढोंग है, ये वो ढोंग करता है, वो खाने का बहाना खोज रहा है। ऐसा बिल्कुल पुराणों में नहीं लिखा हुआ है। स्पष्ट हमारे पुराणों में बताया गया है कि जो मनुष्य कहता है कि हमारे चित्त से जिस दिन उतरेगा उस दिन हम मांस मछली खाना छोड़ेंगे, तो ये वो खाने का बहाना खोज रहा है। ये लिखा हुआ है पुराणों में। यदि आप सोचते हैं कि हमारा चित्त से उतरेगा तभी हम मांस खाना छोड़ेंगे, तो आप एक बताइए दोस्तों, अब मनुष्य के जीवन में बहुत सारा समय ऐसा आता है, बहुत सारा कार्य ऐसा करना पड़ता है, जिस दिन उस मनुष्य का अंतरात्मा इजाजत नहीं देता है कि ये कार्य तुम करो, फिर भी विवस्था बस आवश्यकता पड़ने पर मनुष्य को वो कार्य करना पड़ता है। आप सिंपल सी बात का ये जान लीजिए दोस्तों, एक भूमिका हम आपको सिंपल सी दे रहा हूँ। आप सिंपल से छोटा सा भूमिका जान लीजिए दोस्तों। सभी मनुष्य जानते हैं कि एक दिन न एक दिन मनुष्य का मृत्यु होगा, इस धरती को छोड़कर जाना पड़ेगा। जब मनुष्य का मृत्यु होता रहता है तो क्या मनुष्य का अंतरात्मा इजाजत देता है मरने के लिए कि तुम मरो?
चले जाओ किसी दूसरे लोक में। मनुष्य का अंतरात्मा कभी इजाजत नहीं देता है कि तुम मरो और मृत्यु प्राप्त करके किसी दूसरे लोक में चले जाओ। फिर भी इजाजत, अंतरात्मा तो इजाजत नहीं देता, मन तो कभी इजाजत नहीं देता है कि तुम मृत्यु को प्राप्त हो जाओ। फिर भी मरते क्यों हो? किसी मनुष्य का इच्छा नहीं रहता है कि हम मर जाओ, इच्छा नहीं होने पर भी मनुष्य मरता है ना। आप हमारी बात कर लीजिए, हम विदेश आना नहीं चाहते थे। पहली बार जब जब हम मलेशिया गए तो उस समय भी हमारा अंतरात्मा नहीं कहता था तुम विदेश जाओ, लेकिन हम फिर भी विदेश आए। दोबारा जब हम विदेश आए तो दोबारा भी हमारा मन इजाजत नहीं देता था कि हम विदेश जाए, हमारा मन नहीं मानता था, लेकिन फिर भी हम दोबारा विदेश गए। और दोबारा जब विदेश से वापस गए तो तीसरी बार हमने सोच लिया था कि अब हमको विदेश नहीं जाना पड़ेगा, इसीलिए वैष्णव जीवन भी अपना लिया था। फिर भी तीसरी बार आज सऊदी में है और सऊदी से आपको ये बात बता रहा हूँ। तो मनुष्य के जीवन में बहुत सारा कार्य ऐसा होता है जिसके लिए उसका अंतरात्मा, उसका मन इजाजत नहीं देता है कि तुम ये कार्य करो, फिर भी वो कार्य उसको करना पड़ता है। वो क्या क्या कार्य हो सकता है इसका अंदाजा आप लगा सकते हो दोस्तों। ज्यादा चर्चा हम इसमें नहीं करेंगे, ज्यादा बात की चर्चा करेंगे तो ये वीडियो लंबा हो जाएगा। जब मनुष्य के जीवन में बहुत सारा कार्य करने की इजाजत मन या अंतरात्मा नहीं देता, फिर भी आवश्यकता पड़ने पर वो कार्य गलत हो या सही हो करना पड़ता है। इसी तरह आपके अंदर आत्मा इजाजत नहीं देता है मांस मछली खाने के लिए, उसी दिन आप मांस मछली छोड़ेंगे ये बात जरूरी नहीं है। हमारे पुराण में बताया हुआ है, गीता प्रेस गोरखपुर के पुराण में, जो व्यक्ति कहता है कि हमारा मन जिस दिन मांस मछली से हट जाएगा उसी दिन हम मांस खाना छोड़ेंगे, तो ये वो खाने का बहाना ढूंढ रहा है, ये कोई जरूरी नहीं है। जब भी आपके अंदर चेतना जागता है कि मांस गलत है, नहीं खाना चाहिए, तभी आप छोड़ दीजिए और थोड़े दिनों में आपके चित्त से मांस खाना उतर जाएगा, हट जाएगा। इस बात का अनुभव हमने अपने जीवन में किया है दोस्तों। तो यही सच्चाई है दोस्तों। जो व्यक्ति कहता है, जो व्यक्ति सोचता है हमारा चित्त से जिस दिन उतरेगा उसी दिन हम मांस खाना छोड़ेंगे, तो भैया इस भ्रम में नहीं रहिएगा। जो व्यक्ति ऐसा कहता है उस व्यक्ति से हमारा सवाल है, आप बताइएगा कि आने वाले समय में, अभी हम ये वीडियो बना रहे हैं, अभी 5 मिनट बाद हमारे साथ क्या होगा है कौन जानता है? हम नहीं जानते हैं। जो व्यक्ति कहता है कि हमारा चित्त से जिस दिन उतरेगा उसी दिन हम छोड़ेंगे, यदि हम मांस खाना छोड़ देंगे, हमारे चित्त से नहीं उतरेगा, फिर हमको दोष लगेगा, तो ये आपका भ्रम है। ऐसा कोई दोष आपको नहीं लगेगा, ये भ्रम दिमाग से निकाल दीजिए। आपका चित्त मानता है मांस मछली खाने को, चित्त से नहीं उतरा है, फिर भी आप यदि छोड़ देते हैं और छोड़ने के बाद में यदि आपके मांस खाने पर इच्छा जाते हैं, फिर भी आपका दोष नहीं लगता है। कुछ दिन इसका प्रैक्टिस कीजिएगा, 6 महीना 1 साल छोड़ने का प्रयास कीजिए, उसका प्रैक्टिस कीजिए, फिर कुछ दिनों में आपके चित्त से खुद ही उतर जाएगा। फिर आपको पता चलेगा कि वाकई में इसको नहीं खाना ही सही है। तो इसी तरह दोस्तों, इसके बारे में हमारे पुराणों में स्पष्ट दिया हुआ है कि आपका मन, आपका चित्त यदि मांस खाने से नहीं हट रहा है तो भी आप उसको छोड़ दो, थोड़े दिनों बाद में खुद ही वो चित्त से उतर जाएगा। जो व्यक्ति ये कहता है कि जिस दिन हमारा चित्त से उतरेगा उसी दिन हम इसको छोड़ेंगे, ये खाने का बहाना खोज रहा है, लिखा हुआ है हमारे पुराणों में। तो ये कोई जरूरी नहीं है। आप कहते हो कि जिस दिन हमारा चित्त से उतरेगा उस दिन हम इसको छोड़ेंगे, और यदि चित्त से उतरने से पहले ही आप दुनिया से चल बसे, फिर क्या होगा? फिर तो आपका दुर्गति हो जाएगा, अच्छा गति होगा ही नहीं। इसीलिए किसी भी मनुष्य के जीवन में अभी या कभी या 5 मिनट बाद में कब क्या होगा भविष्य के बारे में कोई नहीं जानता है। इसीलिए जब चेतना मिलता है, जब सूझबूझ दिमाग में आता है कि हमको मांस का भक्षण नहीं करना चाहिए, उसी समय से छोड़ दीजिए, इसको नहीं खाइए। क्योंकि छोटे से छोटे बच्चे भी जानते हैं कि मांस मछली मनुष्य के लिए नहीं बना, ये किसी दूसरे जीव के लिए बना है, इसको खाना बहुत गलत बात है, फिर भी लोग खाते हैं। यदि आप अपना आने वाला कल, आने वाला जन्म, आने वाला समय सुधारना चाहते हैं, आप अपने आप को इस जीवन के बाद में सदगति पाना चाहते हैं, अच्छी गति पाना चाहते हैं, उत्तम लोक में जाना चाहते हैं, तो भैया कृपा करके मांस भक्षण करना छोड़ दीजिए। यदि मांस भक्षण करते करते आपने जीवन को त्यागा तो आपकी गति उत्तम नहीं होगा, कितना भी अच्छा कर्म करने पर। और जो व्यक्ति कहता है कि हमारा चित्त मानेगा तब तक खाते रहेंगे, जिस दिन चित्त से उतरेगा उस दिन छोड़ेंगे, चित्त से नहीं उतरा है फिर भी हम मांस मछली छोड़ देंगे, और मांस मछली के ऊपर चित्त भटकेगा तो दोष लगेगा। ये आपका गलत फहमी है, इसमें आपको कोई दोष नहीं लगेगा। यदि आपका मन चित्त मांस मछली से नहीं उतरा है, मन मानता है खाने को, फिर भी यदि आपने छोड़ दिया तो आपने तुलसी नहीं लेना है, 1 साल 2 साल प्रैक्टिस करना है छोड़ने का। 6 महीना या 1 साल छोड़ने के बाद में आपकी चीज से खुद ही उतर जाएगा, इसका अनुभव आपको खुद ही हो जाएगा। इसके बाद में आप तुलसी कुछ दिन प्रैक्टिस करके तुलसी धारण कर सकते हैं। और जो व्यक्ति कहता है कि हमारा चित्त से जिस दिन उतरेगा उस दिन छोड़ेंगे, तो उस व्यक्ति से हमारा सवाल है, क्या आपके साथ कल क्या होगा जानते हो? कल आप जिंदा रहेंगे नहीं रहेंगे बात हम जानते हो नहीं जानते हो?
किसी भी मनुष्य के साथ 10 मिनट बाद या 5 मिनट बाद क्या होगा ये कोई नहीं जानता है। इसीलिए सावधान हो जाइए। जब से दिमाग में चेतना आता है कि ये भोजन गलत है, नहीं खाना चाहिए, तब इसे छोड़ दीजिए दोस्तों। ये गलत है। मांस भक्षण करते करते इस संसार को छोड़ना सही बात नहीं है। अपने जीवन के आधे समय में भी यदि आप मांस भक्षण करना छोड़ देते हो और आने वाले आधे समय में भी यदि आप अच्छा कर्म करने का प्रयास करते हो तो भी आपका सदगति हो जाएगा, इसका आशा है। यदि मांस भक्षण करते करते यदि आपने शरीर त्यागा तो भैया कितना भी अच्छा कर्म करने पर आपके ना ही तो पुण्य का फल मिलेगा, ना ही तो किसी तीर्थ धाम का फल मिलेगा, और ना ही तो आपका सदगति होगा। जो हमने पुराणों में सुना था आपको बता दिया। कोई कहेगा ये कौन से पुराण में लिखा है, कहाँ लिखा है, पेज नंबर अध्याय नंबर बताइए, तो भैया हम अभी सऊदी में हूँ, हम ये आपको नहीं बता सकता हूँ। हमारे घर में पुराण रखा है। यदि हम घर में होता तो वो पुराण में पढ़ के रिकॉर्ड करके पेज नंबर अध्याय नंबर सब बताता। हमारे पास सऊदी में सिर्फ सुनने वाला पुराण है, ऑडियो बुक है। हम पुराण में सुनते रहता हूँ। किसी पुराण में सुना था, हमने आपको बता दिया। हमारे किसी बात से किसी महानुभाव को तकलीफ हुआ होगा तो भैया क्षमा कीजिएगा। हमारा जो सुझाव था, जो पुराणों में हमने सुना था, जो हमको अच्छा लगा हमने आपको बताया। आगे मर्जी आपका है। यदि आप अपनी इच्छा से रहिएगा, आप अपनी इच्छा से कोई कार्य कीजिएगा तो उसका सजा भी आप ही को भोगना होगा मित्रों। अच्छा तो मित्रों इस वीडियो में इतना ही है। हमारे वीडियो आप जहां से भी देख रहे हैं हमारे सभी प्रोफाइल को फॉलो कीजिएगा, लाइक कीजिएगा। और यदि हमारे इस वीडियो को हमारे यूट्यूब चैनल में देख रहे हैं तो हमारे यूट्यूब चैनल को लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा, बेल आइकन की घंटी को दबा लीजिएगा कि जो भी वीडियो हम अपलोड करूं सबसे पहले आपके पास पहुंचे। अच्छा मित्रों, हमारे किसी बात से किसी कार्य से किसी को तकलीफ हुआ होगा तो क्षमा कीजिएगा मित्रों। जय श्री राम।